ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप। अगर अभी आप थंबनेल देख चुके हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो आपके फरमाइश के बेस के ऊपर है। एक वीडियो पब्लिश किया था हमने ड्रॉप सर्विसिंग स्कैम, उसको आपने बहुत प्यार दिया और हमने टारगेट रखा था कि अगर उस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस मिलेगा, 200 लाइक्स अगर मिल जाते हैं, देन डेफिनेटली इस ड्रॉप सर्विसिंग सीरीज का मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा। आज ये वीडियो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप थंबनेल पे देख चुके हो, डोंट स्टार्ट ड्रॉप सर्विसिंग अनलेस एंड अंटिल यू डू नॉट नो अबाउट दिस मिस्टेक्स। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो ड्रॉप सर्विसिंग सीख रहे हैं, ड्रॉप सर्विसिंग करना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स जो गुरुज ड्रॉप सर्विसिंग सिखा रहे हैं, राइट? सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो वेरी फास्ट। ड्रॉप सर्विसिंग एक्चुअली में होता क्या है? ड्रॉप सर्विसिंग एक बहुत ही प्रोमिनेंट बिजनेस मॉडल है। अगर आज के डेट पे अगर आप मुझे पूछो तो मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई में जितने भी सारे कंपनीज हैं जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मार्केटिंग एजेंसीज के पर्सपेक्टिव से रजिस्टर है, मोस्ट ऑफ देम आर ड्रॉप सर्विसिंग कंपनीज ओनली। अगर आप हमारा बात करो तो हम बहुत सारा टीम मेंबर, अराउंड 30+ टीम मेंबर्स हम इन हाउस मेंटेन करते हैं और 30+ एजेंसीज को हम वर्क आउटसोर्स भी करते हैं। बट हमारा एक प्रूवन मेथड है, एक प्रोसेस में वर्क करते हैं। 11 साल से ज्यादा हमारा इस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो चुका है। अगर आपने मेरे को अभी तक लिंक्डइन में फॉलो नहीं किया है, देन प्लीज गो एंड फॉलो ऑन लिंक्डइन। बहुत लोगों को लगता है कि यार आलोक जो इंटरनेट पे सिखाते हैं उनका बैकग्राउंड क्या है। आई जस्ट वांट ऑल ऑफ यू टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन और आप देखोगे कि लिंक्डइन के ऊपर व्हाट अबाउट माय करियर ट्रैक रिकॉर्ड, तो आपको बहुत क्लियर कट तरीके से समझ में आएगा कि हम वो कॉलेज के बच्चे नहीं जो ऑल ऑफ ए सडन इंटरनेट के ऊपर पॉपअप होके कोई चीज के बारे में ज्ञान देना स्टार्ट करे। वी हैव ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड सिंस लास्ट 11-12 इयर्स। बहुत सारे कंपनीज में हमने वर्क किया, विप्रो में काम किया जहां पे कंप्लीटली ड्रॉप सर्विसिंग ऑफशोर आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट पे थे, वहां पे पीपीसी प्रोजेक्ट पे हम वर्क कर रहे थे। प्लस गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया जहां पे गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हम लाते थे और आउटसोर्स करते थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन, कंप्लीट राजस्थान सेक्रेटेरिएट का एक मिशन मोड डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट पे एज ए टीम लीडर मैंने काम किया है 2012 या 13 में, जहां पे वेब डेवलपमेंट, कंटेंट राइटर्स, न जाने कितने सारे रिसोर्सेज को हमने आउटसोर्स किया हुआ। सो गाइस, जो भी एक्सपीरियंस के साथ आज मैं कहने वाला हूं, आशा करता हूं उन सारे चीजों को आप नोट बनाओगे, अभी नोट्स बनाओगे, राइट? सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यू अंडरस्टैंड, आपको लगता है कि इट इज अ जीरो स्किल बिजनेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर आज के डेट पे अगर आप मुझे बोलोगे कि एक बिजनेस है जिसके लिए कोई भी स्किल नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो मैं उसे कभी शुरू भी ना करूं, क्योंकि ऐसे बिजनेस जहां पे कोई भी स्किल नहीं होता है, चलता फिरता आदमी कोई भी शुरू कर सकता है, देन देयर विल बी अ ह्यूज कंपटीशन, है ना? बट फॉर अ मैटर ऑफ द फैक्ट, ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस इज नॉट अ जीरो स्किल बिजनेस। अगर आप मेरा पहला पार्ट देख चुके हो तो आपको बहुत ही क्लियर कट तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड, राइट? ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल है क्या चीज? ड्रॉप सर्विसिंग मॉडल एज पर गूगल, इट्स अ प्रोसेस टू सेल digital services to clients and further outsourcing it to freelancers, contractors and agencies at a lower price, at a lower rate, at profit। यानी कि आपने लोगो डिजाइनिंग का एक काम लिया, लेट्स से आपने लोगो डिजाइनिंग का एक वर्क उठाया, लेट्स से समवेयर अराउंड $300 में, $300 में आपने लोगो डिजाइनिंग का एक आपने प्रोजेक्ट उठाया, लेट्स से 20-25 हजार का प्रोजेक्ट उठाया और आपने उसे आउटसोर्स कर दिया, लेट्स से ढाका बेस्ड कोई फ्रीलांसर को या लाहौर बेस्ड फ्रीलांसर को या फिलिपिन बेस्ड फ्रीलांसर को या कोलकाता बेस्ड फ्रीलांसर को आपने आउटसोर्स कर दिया, लेट्स से 2000 रुपए में, राइट? लेट्स से 4000 में भी किया, तो क्लियर कट आपका यहां पे 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप खुद सोचो कि यार सबसे पहली बात है कि प्रोजेक्ट को लेके आना विच इज वर्थ ऑफ $300 या $400 जस्ट फॉर ए लोगो, क्या इज इट सो इजी कि आपके ऊपर क्लाइंट ट्रस्ट करके बिना कोई ट्रैक रिकॉर्ड के आपको धंधा दे दे? हालांकि मानता हूं कि बहुत सारा बिजनेस है मार्केट के अंदर। अगर आज आप अपने घर के बाहर जाओगे, अगर आप टायर बी या टायर ए सिटी में रहते हो, तो 100 कंपनियों को अगर आप एनालिसिस करोगे, 100 कंपनी में शायद 99% कंपनीज होंगे जिनका कोई डिजिटल प्रेजेंस नहीं होगा, राइट? तो मार्केट साइज इज ह्यूज। अगर मैं इंडिया में डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट साइज की बात करूं तो इट इज राइजिंग, जैसे स्क्रीन पे देख रहे हो 2027 तक द ग्राफ इज राइजिंग। तो बिजनेस तो है, बट द पॉइंट इज, क्या आपको उस रेट से लोग ट्रस्ट करके बिजनेस दे सकते हैं? क्या आपके अंदर वो क्रेडिबिलिटी, वो ट्रैक रिकॉर्ड, वो एक्सपीरियंस है? दैट इज अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। जो कहते हैं कि जीरो स्किल है, मैं मानता हूं कि आप फटाफट से जाओ, सबसे पहले उस वीडियो को देख के आओ, स्ट्रांगली रिकमेंडेड वीडियो। तो सबसे पहला गलती आप क्या करते हो? यू बिलीव दैट इट्स अ जीरो स्किल बिजनेस, राइट? इट्स अ जीरो स्किल बिजनेस। अरे IIT IIM वाले बंदे कर रहे हैं यार बैंगलोर में ये बिजनेस, इट्स नॉट अ जीरो स्किल बिजनेस। अंडरस्टैंडिंग दिस एज अ जीरो स्किल बिजनेस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। अगर आप उसे एज अ जीरो स्किल बिजनेस स्टार्ट भी कर दो, लेट्स से आपके पास सेल्स का एक्सपीरियंस, कहीं पे आप सेल्स का काम कर रहे हो, लेकिन आज तक आपका कोई डिलीवरी का या तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या टोटल एंड टू एंड प्रोजेक्ट आने से लेकर के डिलीवर होने तक, यानी इनपुट आउटपुट का आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप करके क्या होगे? मिस्टेक नंबर 2, दैट इज ओवर प्रॉमिसिंग, अंडर डिलीवरिंग। यानी कि
कस्टमर को क्लोज करना है, आपको पता है सामने वाला बंदा $2000 लेके बैठा हुआ है, उसके वेबसाइट के डिजाइनिंग प्रोजेक्ट का उसका बजट है। आप कहोगे उस पर ये ऑटोमेशन करेंगे, दिस लेवल ऑफ डिजाइन करेंगे, उसका यूएक्स का रिक्वायरमेंट होगा, यूआई का रिक्वायरमेंट, आप सब चीजों का उसे कॉन्फिडेंस देके आओगे। लेकिन अंडर डिलीवर क्यों होगा? क्योंकि आपके साथ जो फ्रीलांसर जुड़े हुए हैं, क्या उनका वो कैपेबिलिटी है? क्या आपने उस चीज को इवैल्यूएट किया, या किसी ने भी आपको किसी का नंबर पकड़ाया और आंख बंद करके आपने भरोसे में उसे वो काम दे दिया? इससे होगा क्या? क्योंकि प्रोजेक्ट आपके कंपनी के नाम से, आपके नाम से उठ रहा है। तो कंपनी में अगर आप अंडर डिलीवर कर रहे हो, सबसे पहली बात होगी बैड रेटिंग्स, बैड रिव्यूज। गूगल माई बिजनेस में कस्टमर जाएगा, बैड रिव्यूज डालेगा, फोरम्स पे जाएगा, आपके बारे में छापेगा, कुछ रिमोट पे, कुछ भी, कहीं पे भी हो, टैग करके आपके कंपनी में लिखेगा। कंपनी बंद करोगे क्या? लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। अगर कस्टमर के साथ आपने कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अराउंड कोई क्लॉज है, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी, डेडलाइन को लेकर अगर कोई क्लॉज है, आप सिविल केस भी आपके ऊपर ठुक सकता है, राइट? यह सारी चीजों को आपने ध्यान में रखा। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट द पॉइंट इज देयर इज सर्टेन थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर ब्लाइंडली फॉलोइंग एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। कोई टॉम डिक एंड हैरी आपको कुछ भी समझाता है, जस्ट गो एंड चेक कि उनका एक्सपीरियंस है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल। द नेक्स्ट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम आते हैं मिस्टेक नंबर 2, क्रिटिकल मिस्टेक है, नो रिलायबल फ्रीलांसर। देखो, एक फ्रीलांसिंग टीम आप कब कहोगे वो रिलायबल है? जब वो आपके साथ रेगुलरली काम कर रहे हैं, और रेगुलरली काम करने के लिए आपको उन्हें रेगुलर वर्क देना पड़ेगा। आज के डेट पे हम किस मॉडल पे काम करते हैं? हम भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स को अपने नेटवर्क पे काम करवा रहे हैं, लेकिन हम उन सभी को पार्ट टाइम सैलरी पे करते हैं। समवेयर अराउंड 2000 रुपीज टू 8000 रुपीज हम पार्ट टाइम पे करते हैं सेल्स कंसल्टेंट्स को, कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिजाइनर को, वीडियो प्रोडक्शन वालों को, वीडियो एडिटर्स को, वेब डेवलपर्स को। क्यों? ताकि कल को जब प्रोजेक्ट आए तो वो हमारे काम को सबसे पहला प्रायोरिटी दे। 2-3 हजार बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 2-3 हजार आप उन्हें पे कर रहे हो ऑन रेगुलर बेसिस, वो 2-3 हजार के लिए वो हो जाते हैं अकाउंटेबल। इसे कहते हैं पार्ट टाइम सैलरी बेस पे ऑन कॉन्ट्रैक्ट किसी भी बंदे को आपको हायर करना। अगर देयर इज नो रेगुलर वर्क, नो रेगुलर मींस देयर इज नो लॉयल्टी, कोई भी लॉयल्टी आपको नहीं मिलने वाला है। और आज के डेट पे आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से, अगर आप नहीं जानते हो तो आप ये सुन लो, अगर किसी फ्रीलांसर्स को आपने काम दे दिया, वो काम उठा तो लेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली वो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहा होगा, और आपने जो डेडलाइन कमिट किया है कस्टमर को, उस पे भी ये फ्रीलांसर अनप्रोफेशनली कहेगा कि मैं करके दे दूंगा, लेकिन देता कोई नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो आपका वो लॉयल नहीं है। तो इस चीजों को ना नोट करो, ये सारे बड़े कॉम्प्लेक्सिटीज है। एक लॉयल फ्रीलांसिंग टीम, एक लॉयल एजेंसी बिल्ड करना, राइट? आज के डेट पे हमारा एडमी को फॉर्म करने का फंडा क्या था? हमने देखा कि यार जब कोई बड़ा काम आता है, रिलायबल एजेंसीज, रिलायबल मैन पावर मिलते ही नहीं। एक आरटीओ का प्रोजेक्ट मिला था हमें 2015 या 16 में, 300 से ज्यादा हमें वेब डेवलपर, कंटेंट राइटर्स चाहिए थे यार, मिला ही नहीं क्वालिटी रिसोर्स, हाथ से गया काम। तो उस दिन हमें रियलाइज हुआ कि अगर हम अपने 10-12 साल के एक्सपीरियंस को यूज करके एक ऐसी एकेडमी स्टार्ट करें जहां पे हम हेल्प करेंगे फ्रीलांसर, स्ट्रगलिंग एजेंसी ओनर्स, वर्किंग प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटिंग में करियर बिगिन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना जॉब करियर बिगिन करना चाहते हैं, अगर उनको हम हेल्प करना स्टार्ट करें, उनको ट्रेन करना स्टार्ट करें, तो जब भी हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट आएगा तो हमारे पास एक ट्रेन्ड मैन पावर होंगे, रिलायबल मैन पावर होगा जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते। तो वो प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर लिया, राइट? लेकिन आप कैसे करोगे? पॉइंट नंबर 3, ट्रेडिशनल मेथड टू गेट वर्क। बहुत लोग आपको कहेंगे आप लोगों को डीएम करो, आप लोगों को फेसबुक ग्रुप पे जाके पिंग करो, आप लोगों को कोल्ड कॉल करो, कोल्ड ईमेल करो। डू यू थिंक सीरियस कस्टमर्स विल पोस्ट देयर वर्क ऑन फेसबुक ग्रुप? क्या आपको लगता है जिसका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, एक डिजिटल सोल्यूशन को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए, क्या वो फेसबुक ग्रुप में जाके धंधा ढूंढेगा? क्या फेसबुक ग्रुप में जाके अपना टीम मेंबर्स अपने प्रोजेक्ट का आउटसोर्स करे? नेवर। पीपल ऑन फेसबुक दे आर नेवर इन अ फ्रेम ऑफ माइंड टू डू सीरियस बिजनेस। सबसे पहली बात है, आपके पास कितने कोल्ड कॉल आते होंगे, आपके पास कितने कोल्ड ईमेल्स आते, आप कितने मेल्स को खोलते हो? ट्रेडिशनल मेथड विल नॉट वर्क। फॉर दैट यू हैव टू क्रिएट योर ओन इनबाउंड फनल। आपको अपने बिजनेस के ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस के लिए क्लाइंट्स लेके आने के लिए आपको इनबाउंड फनल बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि एक प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सोर्स है। प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सोर्स यानी कि ऐसा लीड जनरेशन सोर्स जो कि प्रेडिक्टेबल हो। यू शुड बी प्रीटी मच क्लियर कि इस वीक में मेरे को इतने मीटिंग्स फिक्स होने ही होने हैं। जब आपका लीड जनरेशन प्रेडिक्टेबल होगा तो आपका सेल्स प्रेडिक्टेबल होगा, जब सेल्स प्रेडिक्टेबल होगा तो आपके फ्रीलांसिंग टीम का रेवेन्यू प्रेडिक्टेबल होगा, तो आपका कंप्लीट बिजनेस मॉडल प्रेडिक्टेबल हो सकता है। तो इसके लिए दोस्त आपको करनी पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग सीरियसली फॉर योर बिजनेस। यू हैव टू मेक श्योर कि आपको आपके बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग करनी पड़ेगी। आज के डेट पे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रॉप सर्विसिंग कंपनी कौन है? अपवर्क। एक वीडियो मैंने बनाया है, मैं अपने टीम को कहूंगा कि आई बटन पे वो वीडियो दे। लास्ट वीडियो, पिछला वीडियो ही है कि अपवर्क कैसे आपके लिए लीड्स जनरेट करके लाके देता है। वो वीडियो को देखो। अपवर्क आपके लिए लीड्स जनरेट करके लाके देती है बिकॉज दे आर वेरी सीरियस इन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग फॉर देमसेल्व्स। तो सबसे पहली बात यहां पे तो यही नेगेट हो गया दैट यू नीड टू हैव स्किल्स। सबसे
सबसे बड़ा मिस्टेक, दिस मिस्टेक आई विल से इट्स बिगेस्ट मिस्टेक, नेग्लेक्टिंग क्लाइंट रिलेशनशिप। गाइज हम लोग ना डिजिटल सॉल्यूशंस बिजनेस में, वो एसईओ है, लीड जनरेशन है, फनल बिल्ड कर रहे हो, या लेट्स से आप सोशल मीडिया करो, लोगो बना रहे हो, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो प्रोडक्शन, हम लोग कोई सेल्स बिजनेस में नहीं है, हम लोग रीऑर्डरिंग बिजनेस में। दैट मींस रिकरिंग बिजनेस, परमानेंट कस्टमर ही हमारा बैकबोन है। अगर आपको क्लाइंट रिलेशनशिप बिल्ड करने का नॉलेज नहीं है, अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है क्या चीज, और पीछे जो फ्रीलांसर है क्या उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को मिटिगेट कर पा रहा है, अगर ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज आपके अंदर नहीं है, देन यू आर गॉन। आपको तो कोई भी गोली देगा, कस्टमर वहां से बैंड बजाएगा, पीछे से आपको ताता थैया कराएंगे आपके फ्रीलांसिंग टीम। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को खुद डिलीवर करना है। इट इज द रीजन आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के इन एंड आउट के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में आपको खुद सीखना पड़ेगा। एक बार प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी हो गया, आपको समझ में आ गया क्लाइंट का प्रोजेक्ट लाने से लेकर के डिलीवरी तक क्या प्रोसेस, क्या हर्डल्स, क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीलांसर्स। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप मेंटेन करने की इस पर्टिकुलर टोटल इकोसिस्टम पे, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे थे कि एक तरफ से क्लाइंट है, बीच में हो आप, जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, और एक तरफ है फ्रीलांसिंग टीम। फ्रीलांसिंग टीम हमेशा ये चाहेगा कि कैसे वो आपको बाईपास करके कस्टमर के साथ डायरेक्ट काम करे। वो बहुत बार ऐसे ट्राई भी करेंगे क्योंकि वो तो आपका लॉयल है नहीं, राइट? तो आपको बीच में वो ब्रिज की तरह काम करना पड़ेगा, और दैट मींस सारे के सारे रिव्यू मीटिंग्स पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा और अपना इनपुट देना पड़ेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिव्यू मीटिंग में बातें क्या हो रही है। आपको रिव्यू रिपोर्ट्स खुद अपने एंड से रिव्यू करना पड़ेगा। कस्टमर को डायरेक्ट नहीं भेजना है कोई भी रिव्यू रिपोर्ट या वीकली रिपोर्ट। वो आपको सारे केपीआई जिसके ऊपर कस्टमर ने बोला है कि इस चीज पे मैं मेजर करूंगा सक्सेस, उन सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। क्लाइंट रिलेशनशिप, देन गोइंग एन एक्स्ट्रा माइल। हम लोग सर्विस बिजनेस में, अगर कस्टमर अगर आपको कह रहा है कि यार इसमें थोड़ा सा ये लोगो में ये थोड़ा सा चेंज कर दे, या डिजाइन रिलेटेड कुछ इशू है इसको थोड़ा चेंज कर दो, और अगर आप उस चीज को एडमेंटली कह रहे हो कि इसे मैं नहीं करूंगा, तो ये सारी चीजें नहीं चलती है। दैट इज नॉट ग्रोथ माइंडसेट। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, लेट मी टेल यू। आप चाहते होगे कि मैं एक एक्स्ट्रा माइल जाके कस्टमर को सर्विस दूं, लेकिन आपका फ्रीलांसर कहेगा मैं तो एडिशनल चार्ज करूंगा इसके लिए। आप बीच में सैंडविच, आप कर ले मेरे भाई, कर ले भाई, बर्बाद हो। आप क्या करोगे, अपना कमीशन कट करके उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट मिस्टेक कम्स इनटू पिक्चर, यू नेग्लेक्ट देयर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द क्लाइंट एंड विद द फ्रीलांसर। यहां पे आपको ना फ्रीलांसर और क्लाइंट दोनों के साथ एक एमओयू साइन करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेस पे। जैसे प्रोजेक्ट का डेडलाइन, कस्टमर जो डेडलाइन के साथ डिस्कशन होगा, क्या तुम्हारे फ्रीलांसर उस डेडलाइन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए तैयार है? नहीं तो यार एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट लाओगे, 6 महीना लग जाएगा डिलीवर होने के लिए, कस्टमर बिगड़ जाएगा, फ्रीलांसर तो छोड़ो आपका पैसा लेके गया भी वो। जस्ट नॉट द डेडलाइन। नंबर 2, डिलीवरेबल्स, यानी कि स्कोप ऑफ द वर्क। स्कोप ऑफ द वर्क में क्या क्या चीजें आती है, चेंज रिक्वेस्ट, आइटरेशंस। जैसे हम कंटेंट राइटिंग का वर्क करते हैं, कस्टमर कहेगा कि यार हेडलाइन को थोड़ा चेंज कर दो, 2 बार 3 बार आप चेंज करोगे, ये आपके स्कोप ऑफ द वर्क में आपने मेंशन किया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल। लेकिन फ्रीलांसर कहेगा हम और चेंज करने के लिए हम पैसे चार्ज। तो यहां पे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग रखो। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मेरे को 2 चेंज रिक्वेस्ट तक मैं काम करवाने के लिए तैयार हूं, तो आप फ्रीलांसर को कहो 4, क्योंकि ये डिफिकल्टी आने वाला है। अगर कस्टमर कहेगा कि मैं 2 चेंज तक मैं आपको परमिट कर सकता हूं, कि 2 चेंज तो आपको देना पड़ेगा, और वो 2 चेंज के लिए ही आप अगर फ्रीलांसर को कह रहे हो, अगर हो सकता है कि क्योंकि कस्टमर भगवान है, हो सकता है और एक चेंज रिक्वेस्ट के लिए आपको रिक्वेस्ट करे, रिलेशन पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना है। लेकिन फ्रीलांसर अगर माना नहीं तो क्या करोगे? सो इन दैट केस देयर हैज टू बी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द साइड, चेंज रिक्वेस्ट के लिए, आइटरेशंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू वर्क विदाउट चूजिंग ए निश। आप कहीं पे भी जाके कभी भी पोस्ट करते हो, अगर आपने अपना निश सिलेक्ट नहीं किया तब कभी भी आप एक प्रीमियम प्राइस चार्ज नहीं कर सकते। आज के डेट पे हम ड्रॉप सर्विसिंग करते हैं, हमने अपना निश चूज करके रखा है। आवर निश इज वेरी स्पेसिफिक टू आईटी, आवर निश इज वेरी स्पेसिफिक टू कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, आवर निश इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, आवर निश इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू ऑल द सर्विस कंपनीज। हमें पता है, और सर्विस कंपनी, हम एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस, हम आईटी ऑर्गेनाइजेशंस पे इतना सॉलिड, प्रूवन, प्रेडिक्टेबल फनल्स बिल्ड करके रखे हैं कि हम सुबह सोते भी है ना, हमारे पास हाई टिकट लीड्स खुद आते हैं। सो इफ यू वांट टू मेक योर बिजनेस प्रेडिक्टेबल, आपको तो अपने निश को फिगर आउट करना पड़ेगा। और वो करोगे कैसे? सबसे पहले आपको इवैल्यूएट करना होगा अपने फ्रीलांसिंग टीम की उनकी कैपेबिलिटी कौन से निश में है, क्या वो सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या उनके केस स्टडीज आपने चेक किया, उनके कैपेबिलिटीज को चेक करना और चेक करते रहना है हमेशा, क्योंकि देयर कैपेबिलिटी इज गोइंग टू बी योर कैपेबिलिटी। तो गाइस, आशा करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर इस वीडियो में 200 से ज्यादा लाइक आ गए, देन आई विल मेक स्पेसिफिक
videos on these specific points. If you really think that the video was useful, please give a like. It needs a lot of motivation from your end. All the best guys. And the good news is ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है. ADMI ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप. अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू. दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू. नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम. वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है. इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं. नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे. नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप. अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा. प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स भी जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है. फर्स्ट 2 projects also you will be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग. घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग. राइट, वी आर जस्ट 1 call away. ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है. नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी. आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी. 13 years एक्सपीरियंस टीम. वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल. वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट. हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं. विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ. राइट, 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड. आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं. आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल. बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है. इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर, देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर. एंड प्लीज रिमेंबर, दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं. योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर. अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर. डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है. आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.